हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हूँ? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, को साइंस अकेडमी लाइव क्लास प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग लेसन फर्स्ट जो आपके जीव जगत था, द लिविंग बर्ड, उसको हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग लेसन सेकंड आपके स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन और जिसका नेम क्या है बेटा? जैविक वर्गीकरण। चैप्टर का नाम जैविक वर्गीकरण है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। अच्छा चैप्टर है बेटा, जहाँ से नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना। अच्छा पार्ट है। डायरेक्ट इस चैप्टर से नहीं आएंगे तो आपको आगे बताएंगे कि अगले चैप्टरों के साथ इस चैप्टर का बहुत अच्छा लिंक है ना। तो हो जाइए तैयार इस लेसन को अच्छे से करने के लिए। रेडी हो ना? एनर्जेटिक रेडी होने चाहिए। रेडी का भी मतलब नहीं, मेरे साथ यदि लेना है तो एनर्जेटिक होना होगा। क्लियर? कभी कभी चल जाता है, मैं भी कभी कभी इन एनर्जेटिक हो जाता हूँ, है ना। तो एक कुछ समय के लिए हम ये कंडीशन चलती है, लेकिन पर डे ऐसी कंडीशन नहीं चलेगी। क्लियर? चलो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अपन लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इस टॉपिक के अंदर जो समझने का है वो वर्गीकरण का मीनिंग है। क्लियर? क्लासिफिकेशन क्या है? तो लेसन फर्स्ट में हम लोग बेटा क्लासिफिकेशन को समझ चुके थे कि किसी जीवधारी के अंदर जो हमें दृश्य लक्षण दिख रहे हैं, जो विजुअल कैरेक्टर दिख रहे हैं, जिनको आप देख सकते हो, आप मेरे को देख सकते हो, मैं आपको देख सकता हूं, या आपको इस स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इसके बेस पर किसी भी जीव को, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करना, वही विजुअल कैरेक्टर है ना बेटा। तो किसी जीव के अंदर जो हमें दृश्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनके आधार पर उस जीवधारी को छोटे छोटे समूहों में बांट देना ही, वर्गीकृत कर देना ही वर्गीकरण कहलाता है। और उसी वर्गीकरण के लिए यहाँ पर बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यूज किया गया है। चाहे मैं सिंपल क्लासिफिकेशन बोलूं या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलूं, जैविक वर्गीकरण बोलूं, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। यानी सर लेसन फर्स्ट में तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। अरे पढ़ा तो बायोलॉजी में था ना, तो बस बायोलॉजिकल ही था वो, तो घबराना नहीं है। क्लियर? वही डेफिनेशन आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो क्या है कि किसी जीव के अंदर या किसी जीवधारी के अंदर जो दृश्य लक्षण हैं, उन दृश्य लक्षणों के आधार पर जीवधारी को समूह में वर्गीकृत करना वर्गीकरण कहलाता है। या जीवधारियों को उसमें पाए जाने वाली समानताओं और असमानताओं के आधार पर समूहबद्ध करना जैविक वर्गीकरण कहलाता है। या हम लोग और रूपों में देखें तो जीवों को पहचान कर, आइडेंटिफाई करके, जीवों को पहचान कर उनको विभेदित कर किसी समूह में रखना, जिससे उनके आपसी संबंधों का क्या किया जा सके? अध्ययन किया जा सके, आपसी संबंधों का पता लगाया जा सके। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैविक वर्गीकरण बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर? तो पहला कंसेप्ट तो आप लोगों को क्या देनी है? इसकी परिभाषा देनी है, डेफिनेशन देनी है। तो परिभाषाएं मैं आपको बता चुका हूं, जस्ट ये आप लोग यहाँ मेंशन करनी है। सेकंड आपके बेटा क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके क्या पर्पज हैं? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो ऑब्जेक्ट है, पर्पज है, वो क्या है बेटा? वो ये है कि इसके द्वारा हम लोग किसी भी जीव को, जो हमारे पास जितने भी नंबर में जो जीव हैं, जितने भी संख्या में जो जीव हैं, उन जीवधारियों को हम लोग क्या कर सकते हैं? समूह में बांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, ताकि अध्ययन करने में हमें क्या रहे? सुविधा रहे ना। तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? मेन उद्देश्य की बात कर रहा हूं, जीवधारियों को
सुविधाजनक, जीवधारियों को सुविधाजनक समूहों में बांटना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं और वो है जैविक वर्गीकरण के प्रकार। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग क्या बनाओगे? जैविक वर्गीकरण के प्रकार। टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? देखो बेटा क्या है, तो बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है बेटा वो निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला है प्रयोगात्मक वर्गीकरण, अंग्रेजी में बोले तो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा है बेटा आपके कृत्रिम वर्गीकरण। कृत्रिम वर्गीकरण का मीनिंग क्या है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। थर्ड की बात करें तो प्राकृतिक वर्गीकरण। नेचुरल क्लासिफिकेशन। और चौथे वर्गीकरण की हम लोग बात करें तो बेटा वो है आपके संख्यात्मक या गणितीय वर्गीकरण। फेनेटिक क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो ये आपके 4 टाइप का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इज द प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड इज द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, थर्ड इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ अदर इज द फेनेटिक क्लासिफिकेशन। क्लियर? 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं अपन लोग, समझने की कोशिश करें एक एक को। पहला है बेटा आप लोगों के प्रयोगात्मक वर्गीकरण, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। क्या है? तो देखो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन क्या बेटा कि इस प्रकार के वर्गीकरण के अंदर हम लोग जिन लक्षणों को किसी पादप को बांटने के लिए, किसी जीव को बांटने के लिए यदि हम लोग आधार मानते हैं तो वो उसके आर्थिक महत्व को माना जाता है। तो इस प्रकार के वर्गीकरण में पादपों को उनके आर्थिक महत्व के आधार पर या मानव के द्वारा मानव उपयोग के आधार पर कि मानव उस प्लांट का कहाँ कहाँ यूज कर रहा है उसके आधार पर बांटा जाता है। जैसे समझने की हम लोग बात करें कि बेटा पेड़ पौधों से हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं, तो जो औषधियाँ प्राप्त होती है तो एक महत्व हो गया ना, तो औषधीय पादप, मेडिसिनल प्लांट की आर्थिक महत्व, इन पादपों का हम लोग कहाँ यूज करते हैं तो मेडिकल फील्ड में हम लोग यूज करते हैं। या मानव किस लिए इनका यूज करता है तो उनसे मानव को औषधियाँ प्राप्त होती हैं।
या कई हम लोग देखते हैं बेटा रेशे प्रदान करने वाले पादप हैं, जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, फाइबर प्राप्त होते हैं। तो ऐसे हम लोग बात करेंगे रेशे प्रदान करने वाले पादप। ऐसे बेटा हम लोगों को देखते हैं कि ऑयल यील्डिंग प्लांट होते हैं, कई पादपों से हम लोग तेल प्राप्त करते हैं, तो तेल प्रदान करने वाले पादप हो गए। ऐसे हम लोग देखते हैं कई पादपों से हम लोग बेटा काष्ठ, टिम्बर यील्डिंग प्लांट होते हैं। कई पादपों से हम लोग बेटा दालें प्राप्त करते हैं, तो दालें प्रदान करने वाले पादप हो गए। कई पादपों से हम लोग अनाज प्राप्त करते हैं, तो अनाज प्रदान करने वाले पादप हो गए। कई पादपों से हम लोग रबड़ प्रदान करने वाले पादप हो गए, है ना, रबड़ यील्डिंग प्लांट हो गए। तो ये आर्थिक महत्व है या मानव उपयोग में इनको लेता है कि मानव उस पादप से क्या करता है, रबड़ प्राप्त करता है, रेशे प्राप्त करता है, गोंद प्राप्त करता है, तेल प्राप्त करता है ना, दालें, काष्ठ, औषधि, ये भिन्न भिन्न पदार्थ प्राप्त करता है। तो यदि वर्गीकरण के अंदर बेटा हम लोग क्या करें, उन आर्थिक महत्व को या मानव उपयोग को आधार मान के कि यदि क्या करें हम लोग वर्गीकृत करें, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रयोगात्मक वर्गीकरण बोलेंगे। तो क्या है, क्या लिखना आप लोगों को इसके अंदर, इस वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत पौधों को उनके आर्थिक महत्व अथवा मानव उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत पौधों को उनके आर्थिक महत्व अथवा मानव उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और सबसे प्रारंभिक पद्धति यानी सबकी आधारभूत पद्धति किसे माना गया है, इसी को माना गया है। क्लियर। तो यह पद्धति को सबसे प्राथमिक वर्गीकरण पद्धति माना गया है। इस वर्गीकरण पद्धति को सबसे प्राथमिक वर्गीकरण पद्धति माना गया है। क्लियर। और ये आप लोग मेंशन कर सकते हो, जैसे औषधि प्रदान करने वाले पादप, रेशे प्रदान करने वाले पादप, तेल प्रदान करने वाले पादप, काष्ठ प्रदान करने वाले पादप, दालें प्रदान करने वाले पादप हैं, अनाज प्रदान करने वाले पादप हैं, रबड़ प्रदान करने वाले पादप हैं। क्लियर। आगे चलें। अब आती बेटा आपके सेकंड वर्गीकरण पद्धति, और वो है कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति, और थर्ड है प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। क्लियर। मैं एक बार दोनों को ही एक साथ बात करेंगे, है ना, यहाँ अब आगे के लिखेंगे हम लोग सेपरेट आगे। एक बार बात करते हैं कृत्रिम और प्राकृतिक। बेटा ये दोनों जो वर्गीकरण पद्धतियाँ हैं, ये किसी जीवधारी के अंदर या पौधों के अंदर पाए जाने वाले लक्षणों पर आधारित पद्धतियाँ हैं। किस पर आधारित है, लक्षणों पर आधारित है। अब लक्षण तो के आकार की हो सकते हैं, शारीरिक हो सकते हैं, कार्यात्मक हो सकते हैं, है ना, पारिस्थितिकीय हो सकते हैं, कोशिकीय हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं लक्षण। तो करेक्टर, तो यहाँ किन लक्षणों को आधार माना गया है, तो वो है आकारकीय लक्षणों को, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरों को। तो ये जो दोनों वर्गीकरण पद्धतियाँ, ये आकारकीय लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण पद्धति है। लेकिन यहाँ जो बात की जाएगी बेटा, आर्टिफिशियल और नेचुरल के अंदर जो बात की जाती है, आकार की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की तो की जाती है, लेकिन जब दोनों में ही आकार के लक्षणों की बात करें तो अंतर क्या हुआ सर, डिफरेंस क्या होगा। तो वो डिफरेंस क्या है बेटा, जितने हम लोग आकार के लक्षणों को आधार मान के बात करेंगे वो हुआ। तो जो आपके कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति है, कौन सी है, कृत्रिम वर्गीकरण जो पद्धति है, इस कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत जो आकार के लक्षणों को आधार माना जाता है वो है एक अथवा दो आकार के लक्षणों को आधार मानकर यहाँ पेड़ पौधों को वर्गीकृत किया जाता है। जबकि प्राकृतिक वर्गीकरण प्रकृति की बात कर रहा है, प्रकृति सबको समान मानती है ना, प्रकृति क्या करती है, सबको समान नजरिए से देखती है, तो समान सबको बात कर रहा है, यानी क्या हो गए, बहुत सारे हो गए ना। तो प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति क्या होती है, अनेक
आकारकीय लक्षणों पर आधारित होती है। यही मुख्य डिफरेंस इन दोनों के अंदर, नेचुरल के अंदर और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है। क्या है बेसिक डिफरेंस? कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है बेटा वो एक अथवा दो आकार के लक्षणों पर आधारित है, जबकि प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति अनेक आकार के लक्षणों पर आधारित है। क्लियर? अब हम लोग बात करें कि कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति कौन सी है, तो बेटा जो कैरोलस लिनियस था, लेसन फर्स्ट में खूब आया है आपके, है ना, वर्गीकी का जनक था, द्विनाम पद्धति का जनक था, सिस्टेमेटिक शब्द वर्गीकरण विज्ञान शब्द दिया था कैरोलस लीनियस। तो इस कैरोलस लीनियस की जो वर्गीकरण पद्धति थी ये कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति पर आधारित थी। कैरोलस लीनियस ने क्या किया था कि जो संपूर्ण पादप जगत था, इन्होंने क्या किया, जो संपूर्ण पादप जगत है, प्लांट किंगडम था, उसको पुंकेसरों के आधार पर, किसके आधार पर? पुंकेसरों के आधार पर 23 वर्गों के अंदर बांटा था। कितने वर्गों में बांटा था? सॉरी, 24 वर्गों के अंदर बांटा। 23 तो आगे इसके अंदर बनेंगे ना। क्लियर? तो संपूर्ण पादप जगत को कितने वर्गों में बांट दिया? 24 वर्गों के अंदर बांटा था, जिनमें से 23 जो वर्ग बनाए थे बेटा वो तो पुष्पीय पादपों के थे। किसके थे? पुष्पीय पादपों के, फेनेरोगेम्स के थे। जबकि जो एक वर्ग बनाया वो किसका था? आपके अपुष्पोद्भिद पादपों का, क्रिप्टोगेम्स का। पढ़ के आए थे ना अपन लोग बेसिक के अंदर इन चीज़ों को, इसलिए हम लोगों ने पहले पढ़ा है, जिससे हमें आज के दिन जो प्रॉब्लम क्रिएट होती वो नहीं होगी अब ना। फेनेरोगेम्स को आप समझ गए हैं कि पुष्पीय पादप होते हैं, क्रिप्टोगेम्स को आप समझ गए थे जो क्या होते बेटा? अपुष्पोद्भिद पादप होते हैं। क्लियर? तो इन्होंने क्या किया, संपूर्ण पादप जगत को 24 वर्गों के अंदर बांटा, जिनमें से 23 वर्ग फेनेरोगेम्स के थे और एक वर्ग आपके क्रिप्टोगेम्स का था। क्लियर? ये कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने बेटा जस्ट हम लोगों ने बात की है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैविक वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, जिनमें से जस्ट हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन और आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है इसको हम लोगों ने समझा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग नेचुरल क्लासिफिकेशन और फेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।